दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी के साथ एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखें खोल के रख देगी। दोस्तों ये कहानी है उड़ी सॉरी आसाम की। दोस्तों ये कि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चैनल को हमने बनाया है ऐसे अपराध की कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें किरदारों के नाम को बदले गए हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल जस की तस है। ये सब कहानी तथ्यों के आधार पर आधारित है और जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है, जो तथ्य हमें मिले हैं उसके हिसाब से ही कहानी हमने बनाई है। दोस्तों ये घटना है आसाम की, जहाँ पे विजय और रूपा ने प्रेम विवाह किया। शुरू शुरू में दोनों परिवार इसका विरोध करते रहे, लेकिन जब विजय रूपा को ब्याह कर अपने घर लाया तो दोनों कई सालों तक खुशी खुशी रहे। पहले तो सास सविता से रूपा की जमती नहीं थी, लेकिन समय बीतता गया तो सविता और रूपा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और सास बहू बिल्कुल एक जैसे हो गई। लेकिन जब समय बदला तो पति विजय और रूपा में अनबन होने लगी। दोनों में पहले झगड़े और बाद में मारपीट तक की नौबत आने लगी। ये बातें जब सास सविता को पता चली तो सविता बहुत दुखी रहती थी इस बात को लेकर। लेकिन रूपा ने जब बोला कि माँ जी, मैं इन झगड़ों से तंग आ गई हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि मैं कुछ समय बाहर रहूँ ताकि घर में शांति बनी रहे, और अगर मैं बाहर रहूँगी तो शायद मैं भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँगी। सास की आज्ञा लेके सविता बाहर एक जिम में नौकरी करने चली गई। शुरू के दिनों में सविता ने रूपा का भरपूर साथ दिया और बोला कि बहू, तुम्हारे काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद एक समय ऐसा भी आया जब सविता का घर से बाहर जाना रूपा को अच्छा नहीं लगता था। सविता ने रूपा को मना किया कि तुम घर से बाहर मत जाओ और घर में ही रह के घर की देखभाल करो, अपने पति की सेवा करो, अपने सास की सेवा करो और एक अच्छी बहू बनकर साथ में दिखाओ। चूंकि रूपा बाहर जा चुकी थी, अब रूपा को घर में कैद रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो वो सविता अपनी सास को बिल्कुल फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब सविता ने दबाव बनाना शुरू किया रूपा पर, तो रूपा ने अपनी सास सविता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और जुलाई के महीने में एक दिन जब उसकी सास सविता सो रही थी तो रूपा उसके ऊपर चढ़ जाती है और तकिए से उसका मुंह दबा देती है। उसकी सास बहुत छटपटाती है, लेकिन रूपा ने अपना प्रेशर कम नहीं किया और लगातार उसके मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सास सविता पूरी तरह से खामोश नहीं हो गई। अब चूंकि रूपा बाहर जाती थी तो वहाँ बाहर के लोगों से जान पहचान थी, तो रूपा ने अपने दो दोस्तों को बुला लिया और अपनी सास सविता के शरीर के 3 टुकड़े किए और पॉलीथीन बैग में भरा और भर के गाड़ी की डिक्की में डाला और वो ले जाके पड़ोसी राज्य मेघालय में फेंक दिया। वहाँ से वो लोग वापस आए और पति शाम को जब आता है उसका पति विजय, तो पूछता है माँ कहाँ है। तब रूपा कहती है कि बाजार कह के निकली हैं, अभी तक आई नहीं है। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा। उसके बाद पति के साथ वो माँ को खोजने के लिए बाहर चली गई। माँ नहीं मिली। गलती यहाँ विजय से हुई, उसने इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी और गुपचुप तरीके से अपनी माँ की तलाश अपनी पत्नी के साथ करता रहा। माँ को मारने के बाद, माँ को उनके अंजाम के पहुँचाने के बाद रूपा के सामने एक बड़ी समस्या और थी, उसका पति विजय। अभी वो विजय को टपकाना बाकी था
इसलिए वो तरह तरह से योजनाएं बनाती थी कि आखिर विजय को कैसे मारा जाए। जुलाई में माँ को मारने के बाद अगस्त में विजय को मारने की का रास्ता साफ हो जाता है, जब विजय के साथ वो अपने फ्लैट पे जाती है। वहाँ पे विजय और वो अकेले ही थे। तभी रूपा ने अपने दो दोस्तों को बुला लिया और उन दोस्तों की मदद से रूपा ने विजय की हत्या की और उसके बाद उसके शरीर के 5 टुकड़े करके फिर उसी तरह से डिक्की में डाला और मेघालय में ले जाके फेंक दिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी सास सरिता को फेंका था। उसके बाद वो पुलिस चौकी में जाती है और अपने सास अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। ये महीना था अगस्त का। नवंबर में पुलिस सभी जानकारियों को नज़दीकी थानों और सभी थानों में सर्कुलेट करती है कि सविता और विजय का कहीं भी अता पता मिल जाए, लेकिन उनका अता पता नहीं मिलता है। लेकिन 2 महीने बाद नवंबर में सविता और विजय की गुमशुदगी का रिपोर्ट फिर से एक आदमी दर्ज कराने आता है और वो बोलता है, मैं विजय का चचेरा भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ताई सविता और मेरे चचेरे भाई विजय की तलाश हो कि आखिर वो है कहाँ। रिपोर्ट उसी प्रकार का था जैसे रूपा ने लिखवाया था, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बदलाव किया गया था कि उसके चचेरे भाई ने उसमें एक चीज़ ऐड कर दी थी कि मुझे संदेह है कि मेरी भाभी ने ही मेरी ताई और मेरे बड़े भाई का हत्या किया है। इस मामले जब ऐसी बात सुनी पुलिस ने, तो पुलिस ने छानबीन अपनी जारी रखी। 14 फरवरी 2023 को सविता रूपा एक बार फिर थाने में पहुंचती है और पूछती है कि मेरे पति और मेरे सास की हत्या का मेरे सास और मेरे पति की खोजबीन कहाँ तक पहुंची। थाने में बैठे दरोगा ने कहा कि हम अपनी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको इत्तला करेंगे। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पे रखा और उस पर नज़र रखने लगी और उसका नतीजा जल्द सामने आया जब पुलिस को ये समझ में आने लगा कि हो न हो कहीं न कहीं विजय और सविता की हत्या और विजय और सविता की गुमशुदगी में इस महिला का कुछ न कुछ रोल जरूर है। जब पुलिस ने उसको थाने बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की तो रूपा ने अपने सारे गुनाह कबूल दिए। रूपा ने ये भी बताया कि अपने सास को कैसे मारा, रूपा ने ये भी बताया कि अपने पति को कैसे मारा, रूपा ने ये भी बताया कि प्लान कैसे बना, रूपा ने ये भी बताया कि प्लान को अंजाम कैसे दिया गया और बॉडी को कहाँ ले जाके फेंका गया। रूपा की निशानदेही पे उसके सास और उसके पति की लाश के टुकड़ों को बरामद किया गया। फॉरेंसिक टीमों ने वो अपना काम किया और रूपा को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया उसके 2 साथियों के साथ। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि वास्तव में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी परिस्थितियां ना आए ज़िंदगी में, इसका बरोबर ध्यान दें। किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा न करें। उम्मीद है कि मेरी ये पहली कहानी है, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली कहानी में हम एक नए कहानी के साथ एक नए किरदार का भंडाफोड़ करेंगे और एक नई नसीहत आपको हमारी नई कहानी में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कमी कहाँ रह गई। नमस्कार।